Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Besla, currently working as a JR in NHMC Delhi. As I promised you, today we are going to talk about the syphilinum part 2, that is the constitution of personality type. In the previous video, I have told you about their mark features, their physical generals and their particular schema from head to toe, how they will present themselves. Now today we are going to talk about the personality. और अगर एक की नोट यूज करें हम सिफलाइनम को डिस्क्राइब करने के लिए, द वर्ड इज मॉर्बिडिटी. मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? द कंडीशन ऑफ सफरिंग. और you have to remember 5 key points to remember syphilinum in short. So first is death's daughter, why they are known as death's daughter. Second is self-destruction and despair. Third is obsession and compulsion. जो final year student है उनको already पता होगा syphilinum is one of the remedy for the cases of OCD. And then fourth is fear and psychic sensitivity. And then last is how a complex male will present to you in your OPD. Is there any difference between the presentation of male and female? How they express themselves? And if you want to know the answer, keep watching my video and we are going to talk about it now. Welcome back everyone. Today we are going to discuss about syphilinum. And syphilinum में भी क्या बात कर रहे हैं हम आज? उसका पर्सनालिटी, अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ सिफलाइनम. एंड एक की नोट से हम उसे याद रखेंगे जो कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया, दैट इज मॉर्बिडिटी. मॉर्बिडिटी मतलब डिजीज कंडीशन. सो पर्सन विल कम इन अ डिजीज कंडीशन. डिजीज कंडीशन मतलब इट्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्टिवनेस. पेशेंट आएगा तो ऑब्वियसली वो डिजीज लेके ही आएगा, बट सिफलाइनम की जब हम बात कर रहे हैं तो डिजीज कंडीशन वी आर रेफरिंग इट टू देयर डिस्ट्रक्टिवनेस. एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ठीक है. डिस्ट्रक्टिवनेस लाइक अल्सर्स वगैरह के पेशेंट आएंगे आपके पास, ठीक है, या कुछ एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज काइंड हम बोल सकते हैं, ठीक है. नाउ सिफलिनम इज अ स्ट्रेंज एंड हेंस फैसिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन पर्सनैलिटी. वी कैन एनालाइज 3 माइजम सिंप्लिसिटी इन फंक्शनल टर्म. मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि सोरा वी कैन डिफाइन इन वन वर्ड, दैट इज लैक ऑफ फंक्शन. और फिजिकल और कॉन्स्टिट्यूशन मेंटल का अगर आपको एक एग्जाम्पल देना तो फिजिकली द पर्सन माइट हैव कॉन्स्टिपेशंस एंड एपैथी. एपैथी मीन्स अनइंटरेस्टेड, पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, किसी भी चीज में, ठीक है. देन साइकोसिस की बात करें तो देयर इज ओवर फंक्शनिंग. ओवर फंक्शनिंग है तो बावल मूवमेंट ज्यादा होगा, विल लीड टू डायरिया. एंड मेंटली अगर बात करें तो हरिडनेस उसमें मार्क होगा. देन कम टू सिफिलिस. सिफिलिस में डिस्टॉर्ट हो जाएंगे सारे फंक्शन. तो जो नॉर्मल बावल्स थे उसमें अगर एपैथी था, मतलब उसमें अगर लैक था तो कॉन्स्टिपेशन हुआ, और एक्सेसिवनेस हुई तो डायरिया हुआ, और थर्ड स्टेज इज अब अल्सर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लीडिंग टू द डिस्ट्रक्टिव फेज. अल्सरेटेड बावल. और मेंटल जनरल्स में अगर देखा जाए तो इंसेनिटी. नाउ द पर्सन हैज बिकम इनसेन. इन रेमेडीज को आप कंपेयर कर सकते हैं विद स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस एंड एनाकार्डियम. व्हाई? बिकॉज दीज आल्सो बिलोंग टू द सिफिलिस माइजम. एनाकार्डियम का तो आपको वेरी क्लियरली पता ही होगा कि देयर आर 2 विल्स. पर्सन को 2 विल रहेगा, एंजेलिक एंड डेविल. एंजल साइड में है कि ये चीजें गलत हैं, वी शुड नॉट डू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज बाय मॉरल दीज थिंग्स आर रॉन्ग. बट कहीं ना कहीं उसका डेविल साइड अपटेक करेगा तो ही माइट लैंड अप इन इंसैनिटी. Some individual possesses very few or none of the more abnormal symptom. कुछ इंडिविजुअल्स में इनमें से कोई भी सिम्टम आपको नहीं मिलेगा. हु बिलोंग टू द सिफिलिस माइजम और सिफिलिटिक पर्सनैलिटी. हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले. पेशेंट नॉर्मली आपके क्लिनिक में आया, अनटिल अनलेस जब तक वो आपको अपनी चीजें नहीं बताएगा, यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि ये सिफिलिस है या सिफलाइनम इसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं इनके पर्सनैलिटी के बारे में. तो पहला पॉइंट है डेथ्स डॉटर. व्हाई दे आर कॉल्ड डेथ्स डॉटर? बिकॉज द पर्सन हैज अ टेंडेंसी टू बी अट्रैक्टेड टू ऑल थिंग्स कनेक्टेड विद डेथ. ये सारी चीजें पर्सन माइट रिवील यू कि बचपन में मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखती थी, या आई हैव लिव्ड देयर, लाइक सिमेट्री में सिमेट्री वगैरह से इसको कोई डर नहीं है, ठीक है. एंड द पर्सन गेट फैसिनेटेड बाय ऑल दीज थिंग. और कलेक्शन रखते हैं इंसेक्ट्स का, ठीक है. एंड आई विल टेल यू, चाइल्ड वॉज सो फैसिनेटेड विद डेथ दैट शी वुड कीप द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल इन अ ड्रॉर सो दैट शी कुड लुक ओवर देम टाइम टू टाइम. तो उसका फैसिनेशन लेवल क्या हुआ कि इंसेक्ट जो भी मरे हैं या उसने मारे हैं उनको सबको सजा के एक ड्रॉर में रखेंगे एंड उनको बार बार देखेंगे, तो उससे उसको फैसिनेशन, उससे उसको बहुत अच्छा फील होता है, पीस मिलता है, ठीक है. फेल्ट नो सैडनेस, ओनली फैसिनेशन विद प्रोसेस ऑफ डिकेइंग. ये जो प्रोसेस ऑफ डिकेइंग है, देयर वाज अ केस वेयर अ चाइल्ड हु हैड हर पेट डॉग, आफ्टर द डेथ उसने वो बैकयार्ड में बरी किया, बट टाइम टू टाइम उसका एक टेंडेंसी था तो उसको वो बर्ड चीज को एकदम उठा के वापस खोल के देखना है, ठीक है. तो वो जो प्रोसेस ऑफ डिकेइंग था ना उस एनिमल का, शी वॉज इंटरेस्टेड टू नो ये कैसे कैसे हो रहा है. सो ये दिस टेंट इज सिफिलिटिक माइजम. देन देयर इज लव ऑफ सिमेट्री. वर्क थ्रू दैम लुकिंग एट द ग्रेव स्टोन. कोई फियर नहीं है बच्चे को. अगर हम अभी ये बात करने लगे शमशान घाट जाना है, ये जाना है, तो मेनी पीपल विल बी लाइक एक नेगेटिव एनर्जी, क्यों जाना है, ठीक है. बट ये कैसे होंगे? लव फॉर सिमेट्रीज एंड वर्क थ्रू दैम लुकिंग एट द ग्रेव स्टोन. इट गेव हर सेंस ऑफ पीस.
ये सारी चीज़ें अगर पर्सन रिवील करेगा तो ही आपको पता चलेंगे ना, क्योंकि ये इसका पर्सनल लेवल है, पर्सनल स्पेस है, ठीक है। सम हैव सैडिस्टिक स्ट्रीक दैट दे एंजॉय वॉचिंग एनिमल डाई, ठीक है। कुछ ये चीज़ें हम एज अ पेरेंट्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इन आवर चाइल्ड, अगर बचपन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लाइक दे एंजॉय वॉचिंग एनिमल डाई एंड विल फाइंड देमसेल्व्स स्टेपिंग ऑन इंसेक्ट। नॉर्मली पर्सन क्या करेगा, अगर कोई इंसेक्ट है इन योर वे, व्हाट विल यू डू, उसको असाइड करके आप चले जाएंगे, ठीक है, बट नॉट स्टेपिंग ऑन दैट इंसेक्ट अंटिल अनलेस इट इज नेसेसरी। नॉर्मली नहीं करेंगे, बट ये इंटरेस्टेड है तो ये क्या करेगा, उसको स्टैप करेगा, उसको मार देगा, ठीक है। एंड और पुटिंग दैम इन वाटर एंड वॉचिंग दैम ड्रॉन, ठीक है। पोटेंशियल टू बी क्रूअल टुवर्ड ह्यूमन इज देयर, देखो जो केसेस हैं उसके अकॉर्डिंग टुवर्ड ह्यूमन कितना इसका पोटेंशियल है टू बी क्रूअल इज नॉट पर्टिकुलरली डिफाइंड, बट अगर इतना क्रूअलिस्टिक दे कैन बी टू द एनिमल तो ह्यूमन की तरफ भी हो सकता है। देन देर आर ड्रीम्स ऑफ स्केलेटन और स्कल्स और बीइंग बरिड हर्सेल्फ बट ड्रीम्स वर नॉट स्ट्रेसिंग। सिंपल सी चीज़ है, इसके ड्रीम्स भी कैसे हैं, ड्रीम्स हैं, इसको स्केलेटन और स्कल का आ रहा है, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें इसको दिख रही हैं। एंड अगर मॉर्निंग में पूछा कैसा ड्रीम था, तो दे विल टेल यू ऐसा ऐसा ड्रीम आया मुझे, बट दे आर नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट द सिचुएशन। नॉर्मली पर्सन विल बी लाइक यार ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है एंड आई एम वेरी आई गॉट स्कैर्ड एट दैट टाइम, सो नॉर्मल रिएक्शन इज दिस, बट दे आर फैसिनेटेड बाय दिस, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, right? Then it is important to realize that this fascination with death is genuine, deep seated। ये जो fascination है ये बहुत deep seated है और genuine है। ये सिर्फ person आपको इसलिए नहीं बता रहा because he want the attraction और वो attention उसको चाहिए, ठीक है, उसके लिए वो नहीं बता रहा है। Actually there is deep seated love or fascination with death। Collect object of beauty like beautiful vases and find appreciation for the beauty and also tendency to collect thing। इसमें सफ्लायनम में एक जो important चीज़ है वो है टेंडेंसी टू कलेक्ट थिंग। वो कलेक्शन कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल चीज़ का भी हो सकता है, वाजेस का हो सकता है, वेसेस और पेंटिंग का भी हो सकता है उसको, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी हो सकता है, ठीक है, उसको पूरा अरेंज करके रखेंगे। ये क्यों इतना एकदम कंपल्शन और ऑब्सेशन, सिफ्लाइनम को अगर दूसरे ट्रेस में समझा जाए तो ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव भी होता है, ठीक है, पर ये क्यों रखता है, एक्चुअली इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म। हम एक साइकोलॉजिकल वे में देखें तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है उस पर्सन का टू फील दैट द पर्सन इज स्टेबल। अगर चीज़ें टाइम से अरेंज नहीं है, चीज़ें अरेंज नहीं है, लाइक वही वासेस वगैरह जो भी वो कलेक्शन कर रहा है उसको ठीक से अरेंज करके नहीं रखेगा तो उसको क्या फील होगा, थ्रेटेंड, थ्रेटेंड फील होगा और ही फील लाइक ही डिसइंटीग्रेशन इज देयर। सो इट्स अ साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म टू फील स्टेबल। इसीलिए भी इतना ऑब्सेशन कंपल्जन है कि ये सब चीज़ें इतना ठीक से अलाइन होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज डेथ्स डॉटर, very much fascinated about the death। Now come to the second point, that is obsessive compulsion, obsessional tendency and compulsion to wash। कैंट में अगर जाएंगे हम रेपर्टरी में तो उसमें है एक always washing her hands if Lionel is the remedy। तो इतना इंपॉर्टेंट ये है, देयर इज सेंस ऑफ कंटामिनेशन एंड फियर ऑफ जर्म्स एंड दिस ड्राइव द पर्सन टू वॉश देमसेल्फ फ्रिक्वेंटली, दे कैन नॉट हेल्प इट, नीड पर्टिकुलर टाइम टू डू दैट, अदरवाइज इफ दे आर बीइंग आस्क्ड। सिंपल देखना है, फियर ऑफ कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है, कंटामिनेशन जर्म्स का बहुत फियर है इसको, इसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग होगी, ठीक है, फ्रिक्वेंट हैंड वॉश होगा तो दीज पर्सन टेक पर्टिकुलर टाइम, हो सकता है हाफ एन आवर। अगर आपको ये चाइल्डहुड में ऑब्जर्व करना है एज अ पेरेंट भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग आके ओपीडी में बताते भी हैं कि इसको इतना टाइम लगता है वॉशरूम में, शी और ही टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर व्हेन दे आर इनसाइड, ठीक है। तो वो हाफ एन आवर का जो टाइम है वो ले रहा है, इतना ज़रूरत नहीं है, बट द पर्सन इज टेकिंग। अगर जैसे मान लो बचपन की बात हम करें, चाइल्डहुड में पेरेंट्स ने बोला प्लीज कम आउट, ये इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 10-15 मिनट इनफ है, ठीक है, एंड थोड़ा चाइल्डहुड में डर भी होता है, फियर होता है, तो कहीं ना कहीं आ गया 10-15 मिनट, लेकिन जो बच्चे को सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा, ही विल फील मोर कंटामिनेटेड और डर्टी, और ये सब चीज लीड करेगा उसका इरिटेशन लेवल हाई करेगा, ठीक है। सो अदरवाइज इफ दे आर बीइंग आस्क्ड टू वॉश देयर हैंड क्विकली एंड टेक लेस टाइम देन यूजुअल, इट विल एग्रीवेट द कंडीशन, द पर्सन वॉन्ट बी सेटिस्फाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एडल्ट्स में देखेंगे तो वो खुद भी बताएंगे कि आई ट्राई, मैं कम टाइम लूँ ये सब चीज़ के लिए, बट मैंने किया तो उसके बाद तो मुझे और भी अनसेटिस्फाइड फील हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्सेशन इज कलेक्टिंग थिंग एंड देन प्लेस देम इन ऑर्डरली, अभी जिसकी मैंने बात किया, ऑर्डरली अरेंजमेंट में उसको लगाना है, एंड प्रेज्यूमेबली अ साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म एम्ड एट प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी इन अ माइंड दैट इज सबकॉन्शियसली अफ्रेड ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सिंपल है, एक सिंपल साइकोलॉजिकली अगर इसको समझे तो इज अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अपने आप को सेन समझने के लिए कि मैं सेन हूँ, मुझे कुछ गलत नहीं हुआ है, तो ये सब चीज़ें वो करते हैं। और अगर ये प्रॉपरली ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है, दे फील थ्रेटन, दे फील लाइक देयर इज डिसइंटीग्रेशन,
Okay, so this was about obsessive compulsion. Third is self destructiveness and despair. सिफिलिटिक माइजम की बात ही कर रहे हैं तो फिजिकल लेवल पे भी देखा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है, नेजल बोन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, नॉर्मली बोन्स में भी डिस्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मेंटली बात करें तो क्या होगा? ऑन फिजिकल लेवल इट मैनिफेस्ट एज अल्सरेशन, वेस्टिंग एंड कॉन्जेनाइटल मेलफॉर्मेशन। अगर सिफिलिस जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, ठीक है, एंड बचपन में अगर बात करेंगे, मतलब चाइल्डहुड में देखेंगे तो ये सारा ऑब्सेशन कंपल्शन आपको मिलेगा, और कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन मिल सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, और आफ्टर द बर्थ ऑल्सो। ऑन साइकोलॉजिकल लेवल इट कैन प्रोड्यूस मैडनेस ऑफ वेरियस काइंड। बताया ना, अल्सरेशन फिजिकल लेवल, इंसैनिटी ऑन मेंटल लेवल, तो मैडनेस ऑफ वेरियस काइंड, पता ही नहीं हो, उसका सिम्टम्स डिफर कर सकते हैं। Now there is a tendency to harm oneself, खुद को हार्म करने का टेंडेंसी है। सिफ्लाइनम इज पैसिव टाइप, देन हायोज एंड स्ट्रेमोनियम। एक चीज हमें समझना है, डिफरेंस के लिए भी समझ सकते हैं हम इसको, कि द ऑथर फिलिप एम पेली जितने भी केसेस उन्होंने सिफ्लाइनम के देखे इन अ फीमेल एंड इन अ मेल, दोनों में रिएक्शन अलग था। तो कहीं ना कहीं जो सिफिलिटिक माइजम है अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, इट हैज डिफरेंट एक्शन ओवर अ फीमेल एंड मेल। दिस इज वॉट ही गॉट टू नो, ये उनका सजेशन है, ठीक है। सिफ्लिनम इज अ पैसिव टाइप दैट हायोज एंड स्ट्रेमोनियम इज जनरली मोर नॉर्मल साइकोलॉजिकली। वही मैंने बोला, अगर आप उसको पर्सनली क्लिनिक में मिलेंगे तो नॉर्मली साइकोलॉजी ठीक है उसका, वो बिल्कुल ठीक है सामने से। बट अगर हायोज और स्ट्रेमोनियम को देखो तो उनका जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन बिहेवियर है वो सबके सामने होगा, ठीक है, ओवर्ट है, overt self-destructive behavior such as self-mutilation, but syphilinum में self-destructiveness is a kind of neglect, वो नेग्लेक्ट करता है। अभी हम बात करें और फीमेल की बात करें, जो केसेस है जितना भी मैंने आपको बताया, मोस्टली कलेक्शन फ्रॉम फीमेल की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट ने रिपोर्ट किया लाइक शी हैड स्टोन इन हर शू। अगर नॉर्मली आपके शू में स्टोन होगा तो क्या करेंगे आप? रुकेंगे, उसको निकाल के बाहर फेंकोगे सो दैट यू वॉन्ट गेट हर्ट। बट इस केस में क्या स्टोरी बताया उसने कि शी केप्ट ऑन वर्किंग अंटिल हर फुट ब्लीड। नाउ देयर माइट बी टू कॉजेज, कि क्या, या तो उसको पेन में भी मजा है, जिसमें जो कि आई टोल्ड यू सेल्फ इन्फ्लिक्शन, उससे भी उसको प्लेजर मिलता है, ठीक है। बट दोनों ही केस नहीं था, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट शी वॉज इन द पेन, शी डिड नॉट एंजॉयड इट। क्यों? बिकॉज सम हाउ द डिस्ट्रक्टिवनेस जो वो खुद को दे रही है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस इज अ काइंड ऑफ नेग्लेक्ट। यहाँ पे वो नेग्लेक्ट कर दिया उसने उसको, शी वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। These women have a tendency to get drunk when she was unhappy. Actually, I have taken all these statements from a case. So I will elaborate the case. The woman is a dancer. Normally, एक अच्छी dancer थी, but after getting married, तो husband ने काम नहीं करने दिया. She was not allowed to work and asked her to sit at one place and wait for him. And she literally followed that. क्योंकि उसका सेपरेशन होते होते ये इतना हो गया कि उसको अपने आप को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया उसने। व्हाट इज रॉन्ग फॉर हर, व्हाट इज राइट फॉर हर, कुछ भी मैटर नहीं करा। बट नाउ व्हाट हैपन आफ्टर दैट, जितना टॉलरेशन लेवल उसका निकलता गया, नाउ एंगर इज गेटिंग बिल्ड अप, और उससे रिएक्शन के लिए क्या हुआ? शी गॉट ड्रंक अप व्हेन शी वाज अनहैप्पी एंड डांस टू वेरी लाउड म्यूजिक। अब ये चीज उसने किया है उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल निकालने के लिए। हैविंग द फर्स्ट कवर्ड हर फेस इन गैरिश मेकअप, and her partner, now the another partner, not the same one, told that she look insane at these time and get violent if he try to quieten her down. इट इज सिंपल, मतलब उनका जो एंगर है वो कब निकलेगा? एक तो बहुत लाउड म्यूजिक होगा, तो एज शी वॉज अ डांसर है, तो जब वो म्यूजिक से डांस वांस कर लिया तो उसका सारा एंगर निकल गया। और दूसरा एल्कोहल, तब उसका फ्रस्ट्रेशन पूरा निकलता है। सो दे आर एल्कोहलिक व्हेन दे वर डिप्रेस। मैनी हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म और सुसाइड। दो चीजें हो सकती है, एक तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, तो एक टेंडेंसी हो गया आपका हेरिडिटरी टेंडेंसी। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ हेरिडिटरी टेंडेंसी। हेरिडिटरी टेंडेंसी है तो आप एल्कोहलिक होंगे। अनदर क्या है कि हेरिडिटरी टेंडेंसी की वजह से नहीं हो रहा है, बिकॉज एल्कोहल इज द ओनली वे ऑफ एस्केपिज्म, इसलिए वो एल्कोहलिक है, ठीक है। दे आर एल्कोहलिक व्हेन दे आर डिप्रेस, व्हेन दे वर डिप्रेस। सो कैंट में एक और रूब्रिक है फॉर सिफ्लाइनम, डेस्पेयर ऑफ रिकवरी। Only under the influence of alcohol and loud music was she able to feel her suppressed vitality and also her anger. जितना भी उसका suppression था तभी उसको वो सब, after getting alcohol she felt every emotion, जो emotion सारे suppress हो गए थे वो तभी उसको सारा निकल के आया है, ठीक है। This was about our third point, destructiveness, ठीक है। Now come to the fear and psyche. Okay, come to the fourth point, fear and psychic sensitivity. Many syphilium are prone to psychic experience such as precognition.
कहीं ना कहीं इंट्यूजन आता है या ड्रीम्स आते हैं कि ये सब होने वाला है, ये चीज़ें, ये इवेंट होने वाला है, तो वो द पर्सन विल टेल यू कि आई हैव दिस इंट्यूशन, ये ऐसा चीज़ होने वाली है, ठीक है, और ऐसा होता भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ट्रू। एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टू हेलुसिनेशन, तो पर्सन क्या बोलेगा कहीं ना कहीं कि दैट दे आर पोजेस्ड बाय सम स्पिरिचुअल थिंग एंड ऑल, इट माइट बी बिकॉज ऑफ हेलुसिनेशन और delusions, ठीक है। साइकिक एंड हेलुसिनेटरी टेंडेंसीज टेंड टू मेक द माइंड लेस स्टेबल, जितना ज्यादा हेलुसिनेशन उसको होंगे उतना ज्यादा उसका माइंड अनस्टेबल होता जाएगा। एंड दिस रिजल्ट इन सम सिफलाइनम पीपल फियरिंग फॉर देयर इनसेनिटी, तो ये उसका फियर है, फियरिंग ऑफ गेटिंग इनसेन, ठीक है। कैंट में क्या मिल रहा है हमको इसका रूब्रिक, फियर लॉस ऑफ रीजन। Most of the time they are passive in nature, but their wild side come out when they drink alcohol and during sex, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, सप्रेशन उनका तभी बाहर आता है। एंड यूज्ड इन डिमेंशिया बिकॉज अल्सर, आई टोल्ड यू डिस्ट्रक्टिवनेस है तो कहीं ना कहीं मेमोरी लॉस की तरफ भी जाएगा, तो देयर इज लॉस ऑफ मेमोरी, कैन नॉट रिमेंबर नेम ऑफ बुक्स, पर्सन और प्लेस, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन डिफिकल्ट, एंड देयर इज सेंसेशन एज इफ गोइंग इनसेन, एज इफ अबाउट टू बी पैरालाइज्ड। ये सारे इसके साइकिक सेंसिटिविटी के बारे में बात है, ठीक है। ना कम टू द, जितना भी अभी तक फीचर्स डिस्कस किया है ये सारा फीमेल के केसेस हैं, कलेक्शन है, उसमें से सिम्टम्स लिए गए हैं जो एक फीमेल पर्टिकुलरली प्रेजेंट करा सब कुछ, ठीक है। नाउ कम टू द कॉम्प्लेक्स सिफलिनम मेल, किस तरह का प्रेजेंटेशन देगा। मोस्टली अभी हमने क्या पढ़ा, फीमेल केस में रेज वर एब्सेंट एंड इट अरोज ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, सिंपल। बट मेल में क्या था, प्रीडोमिनेंट, rage was very predominant as well as other classic symptoms such as self-destructiveness and fear of dirt, ये सब like I told you about stramonium hyoscyamus, overt है, self mutilation उसमें सामने दिखेगा, तो मेल में syphilitic characteristics आपको सामने मिलेंगी, बट इन अ फीमेल में भी जेंडर का डिफरेंस है, सिफिलिस का प्रेजेंटेशन का, माइजम का प्रेजेंटेशन का, फीमेल में कहीं ना कहीं वो सब कुछ सप्रेस्ड है, रिसेप्टिव वे में है वो, ठीक है। aggressive self-destructive type, this lead to conclusion that the gender of patient has a big influence upon how syphilitic miasm will be expressed, okay। next is very active state, speech is fast and scattered, ठीक है, एक्टिव स्टेट है और स्पीच इसका फास्ट एंड स्कैटर्ड। द पेशेंट वॉज वेरी एग्रेसिव, ही टेक आउट हिज रेज ओवर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, बैशिंग मेटल गैरेज कैन फ्लैट ऑन वन ओकेजन और कटिंग हिज हैंड इन प्रोसेस, तो आ गया सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और एंगर कैसा है, डिस्ट्रक्टिव है, उठा के चीजें फेंक के मारना, ठीक है। देन हाइपर एक्टिव चाइल्ड, डिलेड माइलस्टोन लाइक वॉकिंग और टॉकिंग, सिफिलिटिक पर्सनैलिटी में। सो मैंने फिजिकल लेवल का बताया था कि टीथ जो होते हैं इरोजन बहुत जल्दी होता है उसका, जितना जल्दी आता है उतना जल्दी ब्रेक ऑफ हो जाता है, सेम गोज विद दिस। तो इसके माइलस्टोन जो होंगे ना, मतलब सब चीज में डिस्ट्रक्शन है, जो चीजें नॉर्मली होना चाहिए था, माइलस्टोन इसके टाइम से चलना बोलना, बच्चे का टाइम से होना चाहिए था, वो सब चीजें डिले होंगी, बट वंस इट केम फिर वो चुप ही नहीं होता है, ऐसा वाला है, बहुत टॉकेटिव है, बहुत हाइपर एक्टिव है। Those people are usually born in difficult environment or have violent alcoholic or suicidal family background, ये सब चीजें तब मिलेंगी जब ये बहुत ही वायलेंट अल्कोहलिक और सुसाइडल फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है। अल्कोहल इज एन एस्केपिज्म, दे विल इन्फ्लिक्ट इंजरी ऑन देमसेल्फ टू गेट रिलीफ। अब जो केसेस का कलेक्शन था जिसमें हम कॉम्प्लेक्स मेल पिक्चर बता रहे हैं, इसमें ये सारी पर्सनैलिटी, इस पर्सनैलिटी के अंदर ये सारी क्वालिटीज मिली थी। दे विल इन्फ्लिक्ट इंजरी ऑन देमसेल्फ टू गेट रिलीव्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं इट गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, ठीक है। ड्रीम ऑफ कन्वर्सेशन विद स्पिरिचुअल बीइंग, अभी बताया ना, इंसेनिटी, प्रिकॉग्निशन है कहीं पे, उसको हेलुसिनेशन है दैट शी इज पॉसेस्ड बाय समथिंग और हैज द पावर कि ये लाइट्स को ऑन एंड ऑफ कर सकती है, ठीक है। वैसे ही इधर भी है, ड्रीम्स है लेकिन कन्वर्सेशन विद स्पिरिचुअल बीइंग, बड़ा फैसिनेटिंग होता है उसको स्पिरिचुअल बीइंग से बातें करना, बट देन ही इज वेरी फ्राइटफुल व्हेन देयर इज एन एनकाउंटर विद डेमन्स, अगर घोस्ट वाले उसमें कन्वर्ट होगा तो फिर उसको डर भी है। had precognitive dreams and had a habit of intuiting the future of other people, ये भी बता दिया। hyper analytical thinking is seen in syphilitic, मतलब इतने एनालिटिकल हो जाते हैं वो कि जो एक नॉर्मल वर्ड है ना वो उसको भी एक पूरे सेंटेंस को भी नहीं पढ़ पाएगा। अगर द पर्सन इज आस्क्ड टू रीड वन सेंटेंस, नाउ ही इज ट्राइंग टू बी एनालाइज ऑल दीज थिंग, और एनालाइज करते करते इतना एनालाइज करना कि आपको उसका कॉमन सेंस जो बनता है वो भी नहीं बता पा रहे हो, इतना हाइपर एनालिटिकल हो जाएगा, ठीक है। ये एक पर्सनैलिटी होगी, डिक्टेटर वाली भी पर्सनैलिटी आएगी सिफलाइनम का, लाइक मर्क्यूरियस, बट दोनों में डिफरेंस है। इट सप्रेस बोथ हिज वल्नरेबिलिटी एंड हिज क्रिएटिविटी एज अ म्यूजिशियन, ठीक है, बिकॉज द पेशेंट वी आर टॉकिंग अबाउट वाज अ म्यूजिशियन। कहीं ना कहीं डिक्टेटर होते हैं लोग, ठीक है, डिक्टेटर है तो वो क्या करता है, उसको सप्रेस करता है उसकी वल्नरेबिलिटी को, ताकि लोगों को मेरे बारे में पता ना चले। सो दे ट्राई टू बी डिक्टेटर। मैन फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, फिजिक इज जनरली थिन, कॉम्प्लेक्शन इज पेल, थिन पेल कॉम्प्लेक्शन है, पॉइंटेड टीथ, बोला था ना मैंने, कन्वर्ज एट देयर टिप, और सॉ टूथ अराइज, सॉ टूथ
irises of different color and size, ये भी हो सकता है. Had a layer of skin missing producing an almost effect. ठीक है. स्किन पीलिंग या स्किन डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी पता है कि क्या है. कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस भी हो सकते हैं इसमें. तो आयरिस जो है उसका 2 कलर की हो सकती है. फेस इज जनरली थिन एंड एंगुलर फीचर मे बी आइदर शार्प और ब्लंटेड. दोनों चीज हो सकता है. उसके जो फीचर हैं वो शार्प हो सकता है और आइदर ब्लंटेड. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ सिफिलिस. बस इतना है, ज्यादा डिफरेंस समझेंगे सेम ही है सिम्टम्स मेल एंड फीमेल में, बट फीमेल्स वर मोर काइंड ऑफ रिसेप्टिव इन नेचर एंड इतना सेल्फ डिस्ट्रक्शन उसमें मार्क नहीं था. बट इन केस ऑफ मेल इट वॉज वेरी मार्क एंड यू कैन सी इट इन देयर बिहेवियर. तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा. बट इन फीमेल यू हैव टू आस्क देम मेनी थिंग एंड सम टाइम if they find it easy for them they will tell you in details. Okay? So guys, after watching the whole video, I think you have a clear understanding about the Cephalinum personality, and if you have any query, please comment down in comment box, and if you like my video, please share and subscribe. Thank you, and wait for the next one.